पहला, काफी चेंजेस हैं लॉक स्क्रीन पे। सबसे पहले तो विजेट्स आ गए हैं लॉक स्क्रीन पे जैसे कि आईफोन पे थे, लेकिन वैरायटी अभी काफी लिमिटेड है एंड होपफुली और एप्स इनको सपोर्ट करेंगी तो और ऐसे विजेट्स आ जाएंगे। दूसरा, आप अपने लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को एक फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं, तो काफी सारे मास्क अवेलेबल है अलग अलग शेप्स के, और ये बेस्ट लगते हैं अगर आप किसी सब्जेक्ट के साथ इसको यूज करें जैसे कि कोई ह्यूमन फेस या पेट। और फिर आप बैकग्राउंड में कोई भी मैचिंग या कॉन्ट्रास्टिंग कलर डाल सकते हैं और ये सारे फ्रेम्स अवेलेबल हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। एक और अपडेट ये है कि जो टाइम एंड डेट है इसके लिए अब आप फॉन्ट अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पहले आप ये नहीं कर सकते थे। और लॉक स्क्रीन की आखिरी चीज, अब आप वॉलपेपर्स को एक आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं, तो काफी सारे हैं आप चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वॉलपेपर ये ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं। और हाँ, इसकी इंप्लीमेंटेशन काफी हद तक iOS जैसी ही है। अब बात करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले आईफोन की तरह इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी अब आप वॉलपेपर को रख पाएंगे। कुछ नहीं, आपको बस लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के सेटिंग्स में जाना है और वहां पे शो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को ऑन कर देना है। और ये चीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर कोई ह्यूमन फेस या पेट इन्वॉल्व है। इसमें आप बैकग्राउंड इरेज कर पाएंगे, तो एकदम एक कटआउट सा लगता है विद अ वेरी ब्लैक बैकग्राउंड, काफी कूल लगता है। एंड फाइनली एक नया ऑप्शन आया है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कब ऑन होना चाहिए। ऑटो मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि ये सिर्फ डार्क प्लेसेस में ऑफ होगा और बाकी टाइम ये ऑन रहेगा। अब जरा वॉलपेपर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक नई चीज आई है फोटो एम्बिएंट वॉलपेपर, जो बाहर के मौसम के अनुसार आपके लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पे इफेक्ट देती है। बट अभी ये फंक्शनैलिटी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो आपको सेटिंग्स में लैब्स में जाके फोटो एम्बिएंट वॉलपेपर को पहले तो ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके वॉलपेपर्स के सेटिंग्स में जाके चेंज वॉलपेपर सेक्शन में आपको दिखेगा फोटो एम्बिएंट वॉलपेपर, यहाँ से इसको आप सेट कर पाएंगे। अब आपको ऑप्शन मिलता है जनरेटिव वॉलपेपर्स का भी। ये सेम चीज ना पिक्सल 8 सीरीज में भी आई थी। सेट करने का तरीका वही रहेगा, लॉन्ग प्रेस करो होम स्क्रीन पे, वॉलपेपर्स में जाके चेंज वॉलपेपर्स में जनरेटिव। अब यहाँ पे आपको 9 कैटेगरीज दिखेंगी जिसके थ्रू आप अपने लिए वॉलपेपर्स बना पाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए टेरेन लेते हैं और यहाँ पे मैं जैसे बीच को चेंज करता हूँ टू लेट्स से माउंटेन्स, ओके, और फिर कलर को सिल्वर की जगह मैं सेट कर देता हूँ ऑरेंज। तो मेरे को ऑरेंज तरह के नॉन रियलिस्टिक माउंटेन्स की फोटो या वॉलपेपर चाहिए एंड ये इसने कुछ बना दी हैं, तो और ये काफ़ी कूल भी लग रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, माउंटेन्स की जगह वोल्केनो एंड ऑरेंज की जगह टर्कोइस, और फिर जनरेट करते हैं तो और ये भी काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं। तो इमेजिन ये वॉलपेपर्स आपने खुद अपने फ़ोन पे ही बनाए हैं। बाय द वे ये ऑन डिवाइस नहीं होता है, इसके लिए आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो उसका ध्यान रखिएगा। अगला, अलार्म में अब आप विजुअल ट्वीक्स कर सकते हैं। तो जैसे मेरा अलार्म बज रहा है, यहाँ पे एक कस्टम वॉलपेपर या बैकग्राउंड लगा रखा है मैंने, और ये जो आप टाइम देख रहे हैं ये भी कस्टमाइजेबल है। तो काफी सिंपल है, आप क्लॉक में जाइए और अलार्म के अंदर कोई भी अलार्म खोलिए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा अलार्म बैकग्राउंड। इसको अगर आप टैप करेंगे तो अब पहली चीज तो आप ये टाइम का जो डिस्प्ले है इसको चेंज कर पाएंगे एंड देन बैकग्राउंड पे टैप करके आप इनमें से कोई भी स्टैटिक या वीडियो वॉलपेपर सेट कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर One UI 6 में देखेंगे तो ये ऑप्शन तो कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। अगला, डिस्प्ले के अंदर एक नया कलर प्रोफाइल आया है जिसे कहते हैं एडेप्टिव कलर टोन। ये कुछ नहीं, ये बस आपके कलर्स एंड वाइट बैलेंस को एडजस्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन आपके आसपास की लाइट कैसी है और ज्यादा कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा। वैसे ये जो चीज है ना, ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, तो होपफुली ये पुराने डिवाइसेस में भी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है इससे ना बैटरी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट, गैलरी के अंदर एक नई सेटिंग आई है जिसका नाम है सुपर HDR। करेगा कुछ नहीं, ये आपके डिस्प्ले को एडजस्ट करेगा ताकि आपने जो फोटोज ली हैं वो और भी डायनामिक लगे, तो ट्वीक करेगा आपके कलर्स को, कॉन्ट्रास्ट को, हाइलाइट्स एंड शैडोज को, ताकि मतलब लाजवाब दिखे। अब ऑब्वियस ही बात है कि ये जो पिक्चर्स HDR मोड में आप अपने फोन पे देख रहे हैं, ये आपको अपने फोन के डिस्प्ले पे ज्यादा अच्छी दिखेंगी। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे या अपने फ्रेंड को भेजेंगे तो उनके फोन के डिस्प्ले पे वो उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। अगला, आपके बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए अब 3 नए ऑप्शंस आ गए हैं। बेसिक का मतलब यह होगा कि फोन अगर 100% चार्ज हो जाए तो तब तक चार्जिंग वापस शुरू नहीं करेगा जब तक 95% तक गिर ना जाए। मैक्सिमम वही पुराना वाला है कि 80% तक ही चार्ज करेगा, और अडेप्टिव जो है ना, इन दोनों के कुछ बीच का है, तो शायद वो बेस्ट रहेगा। अगला, One UI 6.1 में सैमसंग ने एक नया नेटिव ऐप दिया है, उसका नाम है फाइंड। तो अगर आप सैमसंग के फोल्डर में जाएंगे आपको वहीं पे ये फाइंड ऐप मिल जाएगी, और इस ऐप के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, अपने डिवाइसेस एंड स्मार्ट टैग्स को ट्रैक कर पाएंगे बड़े आसानी से, सब एक ही जगह पे। तो ना एक क्लब करके एक ऐप बना दिया है।
कैमरा ऐप में भी कुछ चेंजेस हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सिंगल टेक मोड में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप मल्टीपल लेंसेज से शूट कर पाएंगे। तो पहले तो आप सिर्फ प्राइमरी लेंस से ही कर पाते थे, लेकिन अब आप जूम करके भी सिंगल टेक वाले जो फन फ्रेम्स है वो कैप्चर कर पाएंगे। दूसरा, डुअल रिकॉर्डिंग आ गई है और इसने डायरेक्टर्स व्यू को रिप्लेस मारा है। तो डुअल रिकॉर्डिंग में आप कोई भी 2 लेंसेज के साथ साइमल्टेनियसली वीडियो शूट कर पाएंगे और इससे आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको किस तरह का कंटेंट शूट करना है। क्योंकि डायरेक्टर्स व्यू में एक फ्लॉ था, डायरेक्टर्स व्यू में आपको मैंडेटरीली एक तो फ्रंट कैमरा होना ही पड़ता था और फिर दूसरा लेंस कुड बी कि अल्ट्रा वाइड ले लिया या प्राइमरी ले लिया, टेलीफोटो ले लिया। और अगली चीज़, अब सुपर स्लोमो मोड नहीं है, वो सब स्लो मोशन में ही आ गया, क्योंकि स्लो मोशन में ही UHD 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, जो ऑब्वियसली पहले वाले वर्जन्स में नहीं था। अब मैं ना एक बात को लेके श्योर नहीं हूँ कि क्या ये चीज़ प्रीवियस फोन्स में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ हद तक ये चीज़ डिपेंडेंट है चिप पे। अब इसमें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है जो काफ़ी केपेबल है, बट प्रीवियस फोन्स इसको कर पाएंगे या नहीं, मे बी नॉट। तो गाइस, मोटे मोटे तो यही चेंजेस है One UI 6.1 में। हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, कुछ छोटी सी चीज़ रह भी गई हो, लेकिन ब्रॉडली ये काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। अब कहीं कहीं पे जैसे उन्होंने लेबल्स के नाम चेंज कर दिए, जैसे लॉक स्क्रीन को कर दिया है लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेकिन उसमें मैं घुस नहीं रहा। और मैंने एक और नई चीज़ देखी ब्लूटूथ सेटिंग्स में, ऑरा कास्ट, यानी अगर आपने कोई भी ब्लूटूथ LED डिवाइस लगा रखा है तो आप फ़ोन के थ्रू उन पे ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और काफ़ी बड़ी चीज़ है एंड्रॉयड की दुनिया में, वो ये है कि नियर बाय शेयर जो फीचर है वो अब चला गया है और अब वो रिप्लेस हो गया है विद क्विक शेयर। देखिए, क्विक शेयर और नियर बाय शेयर एक ही चीज़ थी, तो अब फ्यूचर में होगा ये कि जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उसमें नियर बाय शेयर नहीं होगा, क्विक शेयर ही आएगा। और तो और ये विंडोज़ में भी होने वाला है। तो आपके कंप्यूटर पे आज के डेट में नियर बाय शेयर होता है, वो अब क्विक शेयर बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये एक तरह का एयर ड्रॉप रिप्लेसमेंट है, लेकिन सैमसंग का बनाया हुआ फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस एंड विंडोज डिवाइसेस। एनीवे, दैट्स इट गाइस, इतना ही कुछ था जो One UI 6.1 में मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है और आपको बताना चाहिए। लेकिन अगर मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड इस तरह से बाकियों को भी पता चलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वो बेल आइकन को मार्क करके नोटिफिकेशंस का ना ऑल जरूर मार्क कर दीजिएगा। मिलते हैं।